ये मेरा एक्सरसाइज जो है हम लोग का 3.1 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके 3 पार्ट्स हैं। यू कैन फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी। एवरेज रेट ऑफ चेंज वैल्यू करना है जब एक्स जो है वेरी करता है ए टू बी के पर। तो आप देखिए ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और a हमारा 2 है और b हमारा 2.3 है। तो अब इसमें देखें एवरेज रेट ऑफ चेंज जो होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ये हमेशा बराबर होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का मकसद है कि ये बराबर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स के। अगर एक फंक्शन बी से ए में चेंज हो रहा हो तो ये होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए से। अच्छा, अब आप देखें कि बेसिकली ये जो है आपका इसमें b जो है वो 2.3 है। तो मैं कर दूं कि ये f ऑफ 2.3 माइनस एफ ऑफ ए एफ ए 2 डिवाइडेड बाय 2.3 माइनस 2 के। तो f 2.3 देखें f ऑफ x बेसिकली ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 के। तो मैं f ऑफ 2.3 अगर वैल्यू करना चाहूँ तो f ऑफ 2.3 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 4 जो आएगा वो आता है 9.29 के और f ऑफ 2 जो आता है वो है 2 स्क्वायर प्लस 4 के। तो ये आता है हमारा 8 के। अब इसमें अगर वैल्यू में पुट कर दूँ तो एवरेज रेट ऑफ चेंज जो आता है एफ 2.3 है 9.29 माइनस 8 अपॉन 0.3 के। 2.3 माइनस, तो आप ये करें 9.29 माइनस 8 और डिवाइडेड बाई 0.3। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 4.3 के। तो ये इसका आंसर हुआ। अब इसका पार्ट 2 देखें, हम पार्ट 2 पे जाएंगे। पार्ट 2 ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है एक्स क्यूब माइनस 4 के और a हमारा 2 है और b हमारा 2.3 है। तो मैं अगर f ऑफ 2 मालूम कर लूँ तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, ये 2 क्यूब माइनस 4 तो आ जाएगा 8 माइनस 4 के। और मैं f ऑफ 2.3 मालूम कर दूँ तो 2.3 का यह आ जाएगा 2.3 का क्यूब माइनस 4। तो अगर मैं 2.3 का क्यूब करूँ और माइनस 4 करूँ कैलकुलेटर से तो ये आता है 8.167। तो अब आप एवरेज रेट ऑफ चेंज जो आता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ये होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के। अगर ये बी न्यू वैल्यू है, ए पुरानी वैल्यू, और इस तरीके से एफ ऑफ बी हमारा जो है, एफ ऑफ बी कितना है, एफ ऑफ बी हमारा है 8.167 माइनस एफ ऑफ ए हमारा है 2 अपॉन ये 2.3 माइनस 2 के। तो 8.167 माइनस 2 और डिवाइड करूँगा 2.3 माइनस 2 के साथ, तो डिवाइड बाय तो ये हमारा आता है 20.55। ये हमारा एग्जैक्ट आ रहा है 20.55666 इस तरह। तो इसको लिख सकता हूँ 20.56 ले लूँ तभी ठीक है, या 20.6 ले लूँ तभी ठीक है, या 20, जितना आपको एक्यूरेसी चाहिए आप उतना ले सकते हैं इसका आंसर करके। जो आपका दिल करे आप वो ले लें आंसर। अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त उसने बुक में क्या आंसर लिखा है, लेकिन आप ले सकते हैं जितना चाहें आप ले लें। तो 20.56 इसका आंसर मैं दे रहा हूँ। तो देखें एक दफ़ा फिर मैं अगर इसका कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये है एक्स क्यूब माइनस 4 2.3 का क्यूब करके 2.3 का क्यूब माइनस 4 में आंसर को
8.167 और माइनस ये है हमारा 2 क्यूब, 8 हो जाएगा -4, तो 8 - 4 हमारा हो जाएगा 4K और डिवाइडेड बाई 0.3, तो ये 13.89 आ रहा है। मैंने थोड़ा सा ये कहीं गलत कर दिया है। F2 जो है 8 - 4 ये 4 आ रहा है सारी, तो ये 4 होगा। मुझे थोड़ा सा शक हुआ तो मैंने इसको रिवाइज़ किया। F ऑफ ये 4 है, तो अब थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी, अब सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है। तो F ऑफ 2 बेसिकली 4 था, तो मुझे 4 लिखना चाहिए। तो अब मैं दोबारा ये कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और मेरा कोई किया हुआ नहीं है पहले से। 8.167 - 4 और डिवाइडेड बाय 0.3, तो 8.167 माइनस के 4 और डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये आ रहा है 13.89। इसका आंसर आ गया 13.89। ये ज़्यादा आंसर मुझे सही लगता है। ये सही है। थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये मिस्टेक कर ली थी, तो सॉरी। अच्छा, आइंदा थर्ड पार्ट कह रहा है कि y = f ऑफ x, और ये है x³ - 8k, और a 3 है और b जो है वो 2.5 है। तो अब सबसे पहले मैं जो है ना f ऑफ b मालूम करूँगा, तो ये हो जाएगा 2.5 का क्यूब -8k, तो 2.5 का क्यूब और -8 यह था 7.625k, 7.625k। फिर मैं f ऑफ a करूँगा। f ऑफ a बेसिकली 3 है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3³ -8, 27 - 8, तो ये हो जाएगा 19k। और ये आप देखें एवरेज रेट ऑफ चेंज में करूँगा, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज a और b के लिहाज से आता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। f ऑफ b जो है हमारा है 7.625 माइनस ये है 19 अपॉन नीचे b माइनस a, ये 2.5 माइनस 3k। तो देखें 7.625 माइनस के 19 और डिवाइडेड बाय ये पूरा जो है, तो ये आता है 22.75 के। तो आंसर ये आ गया हमारा 22.75। थैंक यू।